हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मनीषा डिवाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, एंजल ब्लेसिंग क्या मिल रही है आपको। तो प्लीज़ जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका 3 बार नाम लीजिए और मेरे कार्ड के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो चलो देखते क्या है आपके लिए। जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनका 3 बार नाम लीजिए और मेरे कार्ड के साथ कनेक्ट कर लीजिए। तो चलो देखते हैं कि आपके पहले लव लाइफ में क्या आ रहा है। आपकी लव लाइफ में तो आप जिनसे आपका ब्लॉक सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन या ऑन ऑफ सिचुएशन है, उनने आपको ब्लॉक करके रखा है। सिर्फ आपके स्टेटस देख रहे हैं, आपको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है वो आपसे बात कर सकते हैं और आपसे मिलने भी आ सकते हैं। आपका गेट टुगेदर हो सकता है। जो भी ब्लॉक सिचुएशन है वो आपको साइन दे सकते हैं कि उन्होंने आपको अनब्लॉक किया है। तो मुझे लगता है कि मार्च मंथ ही आया है, 3 ऑफ कप्स आए, इसी मंथ में आपका रियूनियन हो सकता है। जो इतने दिनों से आप परेशान थे आपकी लाइफ में, वो परेशानियाँ बहुत आई थी, आई है। आप दिन रात उनके बारे में सोच के परेशान हो रहे थे कि अभी आगे क्या होगा, सिचुएशन ठीक होगी कि नहीं होगी, इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मार्च इस मंथ में मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहा है। शायद रियूनियन हो सकता है, या आपको कॉल कर सकते या मैसेज कर सकते। ये एनर्जीज आज यहाँ पे पिक हो रही है। ये हो गई आपके लव लाइफ में। अभी देखते हैं कि जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके एग्ज़ाम चालू है, तो उनके लिए क्या एंजल ब्लेसिंग देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए एंजल ब्लेसिंग यही है कि आपको अच्छे से एग्ज़ाम तो देना ही, पढ़ाई करनी है और आपको लक्ष्य क्लियर रखना है। क्लियरिटी चाहिए आपके माइंड में, नहीं मुझे इस एग्ज़ाम में पास होना है, आगे जाना है और आगे क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतने परसेंटेज चाहिए। तो वो हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और आपको लोगों से मीन्स जो आपको पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई आप जिनके पास क्लासेस लेते हैं या और आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ डिटेल पढ़ाई के लिए आपको कुछ ऑप्शन भी वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आप ऐसी पढ़ाई करो, ये क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे लगता है उनका आपको सलाह लेनी चाहिए, सजेशन लेना चाहिए कि कैसी पढ़ाई करनी चाहिए आपको और उससे आपको इतने परसेंटेज मिलेंगे, 80-90 परसेंटेज, तो आपका विज़न क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपका विज़न क्लियर करने के लिए आपको किसी न किसी की तो हेल्प लेनी चाहिए कि जिससे आपको इस एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाए। सेकेंड पूछते हैं कि आपके करियर में क्या आ रहा है। मुझे लगता है कि करियर में आपने जो भी डिसीजन लिया है दिमाग से, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। करियर में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप जॉब कर रहे तो जॉब में भी कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। शायद आपने कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लिया है आपके करियर में इम्प्रूवमेंट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है वहाँ से आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी या आगे बढ़ने के चांसेस मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एंजल यही बताना चाहते हैं कि आपको मिल सकता है। सेकेंड लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। मुझे तो हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से आप परेशान दिखाई दे रहे। आपके मन में एंजाइटी है, जॉब को लेके, घर वालों को लेके या पढ़ाई को लेके, जो भी है। तो मुझे लगता है कि एंजल आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको इससे हेल्थ ख़राब करनी नहीं है। विचार कर करके आपको थॉट क्लियर रखने हैं, कॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रखना है, तो आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रही है और आपको विचार नहीं करना है ज़्यादा कि क्या होगा आगे, हेल्थ ठीक होगी कि नहीं होगी। मुझे ठीक होगी। तो एंजल बताने वाले हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए और विचारों को पॉजिटिव रखना चाहिए। तो यही है आपके लिए एंजल गाइडेंस। प्लीज़ आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।